बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उप मुख्यमंत्री का नाम दो जगह दर्ज है, पहला बांकीपुर और दूसरा लखीसराय विधानसभा में। उप मुख्यमंत्री ने लगातार एफिडेविट में ये जानकारी दी होगी कि ये डिटेल्स उनके हलफनामे में दर्ज होंगी। उन्होंने बांकीपुर का विवरण छुपाया होगा। आज वो जिस संवैधानिक पद पर बैठे हैं, क्या वह उससे इस्तीफा देंगे? अगर विजय सिन्हा का ये कहा रहे हैं कि उन्होंने सुधार के लिए आवेदन दिया था मगर वह सुधार नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि विजय सिन्हा विपक्ष की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग उनकी भी नहीं सुन रहा है। अगर उनका नाम दो जगह दर्ज है तो ये एक आपराधिक घटना है। यह पूरी करामात बीजेपी के लोग मिलकर कर रहे हैं। और इसी पर विस्तार से हम बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए संवाददाता महीप राज हमारे साथ है। महीप, विपक्ष लगातार जिस आवाज को उठा रहा था, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा भी उसी में घिसते हुए नजर आ रहे हैं। वो घिर गए पूरी तरीके से। वो कह रहे हैं कि मैंने तो अपनी तरफ से बात कह दी थी, लेकिन चुनाव आयोग ने नहीं बदला। यानी कि चुनाव आयोग के कार्यप्रणाली पर एक बार फिर से सवाल खड़ा हो गया है। बिल्कुल गौरव, आपको बता दें और अपने दर्शकों को बता दें कि जिस तरह से चुनाव आयोग की जो SIR की प्रक्रिया चल रही थी, उसको लेकर शुरू से ही जो है वह विवाद था और कहा जा रहा था कि जो वोटर हैं, लगातार विपक्षी पार्टियां, उनका कहना है कि जो वर्तमान में वोटर है उनका नाम काटा जा रहा है। लेकिन अब जो राजनीति है वो नाम काटने को लेकर नहीं, बल्कि दो दो जगह नाम होने पर शुरू हो गई है। चाहे वह उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का हो, चाहे फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का हो, दोनों का नाम जो है वो दो दो जगह है और इसको लेकर जो है वो जमकर राजनीति हो रही है। 4 तारीख, 6 तारीख और 8 तारीख को लगातार चुनाव आयोग की तरफ से जो है वो नोटिस भेजा गया था। 3 नोटिस भेजा गया था नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को कि आपका 2 जगह जो नाम है उसके संबंध में पूरी जानकारी दीजिए। आपके पास एक पहचान पत्र है जो आपने 2 तारीख को शो किया था, वो फॉल्स है और फॉल्स चीज रखना आपराधिक मामला आता है। अब इसी को लेकर कांग्रेस ने भी जो है वो हमला बोला है और साफ तौर चुनाव आयोग को घेरते हुए कहा है कि 2 इपिक नंबर जारी करना ही अपराध है। ऐसे में चुनाव आयोग जो है वो साफ तौर पर आपराधिक गतिविधि में जो है वो घिरा हुआ है और ऐसी आपराधिक घटनाओं को वो अंजाम दे रहा है। बिल्कुल, लेकिन यह एक सवाल और खड़ा होता है कि जिस तरीके से ये आरोप तेजस्वी यादव पर लगे थे, वही विजय सिन्हा पर लगे हैं। लेकिन विजय सिन्हा ने खंडन कर दिया है, लेकिन तेजस्वी यादव नोटिस का जवाब अभी तक नहीं दे रहे हैं। जी बिल्कुल गौरव, अपने दर्शकों को हम बता दें कि तेजस्वी यादव जब कल दिल्ली से पटना आए थे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि मैंने नोटिस का जवाब कल ही जो है चुनाव आयोग को भेज दिया है। वो बज़ाब्ते पोस्ट भेजा है और कुरियर करके भेजा है और इसके पास उसकी जो है हमारे पास रिसीविंग है कि हमने किस तारीख को चुनाव आयोग को भेजा है। ये सारी चीजें कल वो पटना एयरपोर्ट पर जब आए थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था। बिल्कुल, लेकिन जवाब तीसरे नोटिस के बाद दिया है। लेकिन यहां तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना पक्ष पूरी तरीके से विजय सिन्हा ने रख दिया। इससे एक बात तो समझ में आती है महीप कि पक्ष यानी कि सत्ता पक्ष पूरी तरीके से जो SIR है उसके पक्ष में है और अब जो भी गड़बड़ियां निकलकर सामने आ रही हैं उसके बाद यही लगता है कि विपक्ष जो है वो SIR को चुनावी मुद्दा बना रहा है। इसको लेकर जमकर राजनीति हो रही है। एक तरफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल रखा है तो दूसरी तरफ जो है आपको RJD ने मोर्चा खोल रखा है और लगातार ये कह रहे हैं कि SIR जानबूझ के करवाया गया है। जो उनके मतदाता है उन्हें साइड किया जाए, चुन चुनकर वैसे एरिया में साफ तौर पर वोटरों का नाम काटा गया है जो उनके मतदाता है, जहां से वो लगातार जीतते आते हैं। और इसी को लेकर जो है वो जमकर हंगामा भी बिहार की राजनीति को लेकर, आप चाहे मानसून सत्र बिहार का देख रहे हैं या फिर संसद की सत्र देख रहे हैं, लगातार हंगामा चल रहा है और इसको लेकर जमकर राजनीति भी हो रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया महीप तमाम जानकारी के लिए।